अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। बिल आखिर मच अवेटेड इमरान खान साहब की जो तकरीर थी वो नशर कर दी गई है। एक रिकॉर्डेड खिताब था जो खान साहब का सामने आया है, लेकिन 2 घंटे लेट था। ये 2 घंटे क्यों लेट था? 2 घंटे की क्या कहानी है? चूंकि पाकिस्तान में जो कुछ होता है उसके पीछे एक कहानी होती है, लेकिन वो कहानी आने वाले टाइम में पता चलेगी कि 2 घंटों में असल में हुआ क्या है, और 2 घंटे ये खिताब लेट क्यों था, उसकी कहानी आने वाले टाइम में ही सामने आएगी। लेकिन अभी जो कहानी खान बयान कर रहा है, इमरान खान जो कहानी कौम के सामने रख रहा है, वो कहानी आपके सामने रख देते हैं कि खान कहना क्या चाहता है। इमरान खान साहब ने क्लियर कट कर दिया है, शॉर्ट लिस्ट कर दिया कि जनाब ये एक बंदा था, ये एक शख्स था जिसने मेरी हुकूमत गिराई है, ये जिम्मेदार है, इसकी वजह से 14 माह में मुल्क में ये कुछ हुआ है, और ये बंदा जिम्मेदार है, और सब कुछ ये इस मुल्क के अंदर करता रहा। ये खान के खिताब का पूरा एक खुलासा है जो मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान ने कहा कि जब मैं समझता हूं कि हुकूमत साइफर को दबा रही है, खुद ब खुद कोई ऐसी ये अपने पांव के ऊपर कलाड़ी मार देते हैं कि साइफर सामने आ जाता है, और साइफर के बारे में हकायक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजम खान को उन्होंने कहा जी ईमानदार आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, मैं जब तक उसके मुंह से नहीं सुनूंगा तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा कि वो ऐसी बातें कर रहा है। और मेरे ख्याल में खान साहब शायद अभी भी मासूम है। उन्हें यह पता नहीं है कि मुंह से निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अगर किसी की कस्टडी में हो या कोई कहीं पर मौजूद हो, तो आपसे बुलवाया जा सकता है, आपसे कुछ भी बुलवाया जा सकता है, और इस मुल्क में कुछ भी लोग बोलते रहे हैं, और इसकी एक तारीख है। यानी इसहाक डार साहब एक दफा 164 का बयान देकर नवाज शरीफ के खिलाफ बाद में मुकर गए थे। तो पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में आप कुछ भी किसी से भी बुलवा सकते हो, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आजम खान की जुबानी सुनूंगा तो उसके बाद यकीन आएगा। इमरान खान ने कहा कि जो साइफर आया था वो फॉरेन ऑफिस में गया, फॉरेन ऑफिस के बाद मुझे आया, यानी इमरान खान को गया, और उसके बाद आर्मी चीफ यानी उस वक्त के जनरल बाजवा साहब को वो साइफर जाता है। वो साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे कोई पाकिस्तान में हटा नहीं सकता था, मुझे सिर्फ एक शख्स हटा सकता था, और वो जनरल बाजवा था जो मुझे हटा सकता था। मुझे पहले रिपोर्ट्स आ रही थी कि अचानक से सबकी मुलाकातें हो रही हैं, और कुछ अहम तरीन लोगों के साथ जाकर मेरे अहम तरीन लोग मिल रहे हैं, और एकदम से फिर सब कुछ होना शुरू हो गया कि मेरे लोग टूटना शुरू हो गए, इत्तेहादी नाखुश होना शुरू हो गए, और फिर एक इकोनॉमी जो 6.6 के साथ बढ़ रही थी, इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही थी, वो सब चीजें, और वो हुकूमत गिरा दी गई। उसके बाद वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर बहुत सारे इदारे, खुफिया इदारे हरकत में आ जाते हैं। जब मैं जनरल बाजवा की तनकीद कर रहा हूं तो इसका मतलब हरगिज इदारे पर तनकीद नहीं है। अब ये सबसे अहम तरीन पार्ट है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अहम तरीन इदारे हैं, हसास इदारे हैं, ये उनके बारे में वो गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि एक शख्सियत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जनरल बाजवा साहब के हवाले से। और जनरल बाजवा साहब का इसके अंदर बड़ा कलीदी रोल है, और जनरल बाजवा साहब इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स और कॉलम्स भी बहरहाल लिखवाते रहे कुछ आम तरीन साफियों से। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि मुझे गोलियां लगी, मेरी एफआईआर नहीं हुई, जेआईटी को सबोटाज किया गया। अगर आप तनकीद खत्म कर देंगे, यानी अगर आप किसी भी शख्सियत के ऊपर तनकीद नहीं करने देंगे, तो फिर मुआशरे की आप कदम का जो कब्र है वो खोद रहे हैं। और फिर खान साहब ने कुछ हाजिर सर्विस ऑफिसरान के भी नाम लिए, और जार खान के पास उनके हवाले से सबूत अभी तक नहीं है, कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लिहाजा वो बात शामिल नहीं करेंगे। खान साहब ने कहा, अब जो अहम तरीन पार्ट है, उन्होंने कहा जी मैंने पहले ही कहा था कि साइफर की जो इंक्वायरी है वो करवाएं, और मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि बराए मेहरबानी साइफर के ऊपर डिस्कशन करें, साइफर को जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं साइफर के ऊपर कि असल में ये सारा मामला क्या था। ये जिम्मेदारी थी कि साइफर के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग करवाते और पूरी एक डिबेट और डिस्कशन करवाते। अब ये अहम तरीन पोर्शन है जो इमरान खान साहब डिस्कस कर रहे हैं, ये उनके पूरे खिताब का ये अहम तरीन पोर्शन, उसका हिस्सा ये अब शुरू होने वाला है। खान साहब ने कहा कि कौमों की गैरत होती है, कौमें गैरत पर स्टैंड करती हैं, सिर्फ डिमार्शी क्यों किया गया? यानी उस वक्त जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात भी हुई, हाजिर जो उस वक्त के तमाम तर ऑफिसर्स थे, अस्करी ऑफिसर्स, और जो थी सारी सब लोग वहां पर बैठे हुए थे, तो सिर्फ अमेरिका को डिमार्श क्यों किया गया? उस वक्त इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई गई? अरशद शरीफ ने इसके ऊपर बेशुमार प्रोग्राम किए हुए हैं, वो सिर्फ एक बंदा था जिसने मेरी हुकूमत गिराई है, और वो जनरल बाजवा था। साजिश थी कि खान को बाहर करना है, और जो भी लोग ये देख रहे थे उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही थी उस वक्त के मुल्क के अंदर, अगर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो मुल्क में ये सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि मुझे अपने लोगों ने, बड़े करीबी लोगों ने, यानी अपने ही साथियों ने, दोस्तों ने, यह कहा कि साइफर सामने ना लाएं, अमेरिका नाराज हो जाएगा। यानी अहम तरीन लोग इमरान खान साहब को कहते रहे कि साइफर के ऊपर आप बात ना करें, साइफर सामने ना लाएं, क्योंकि अमेरिका इससे नाराज हो जाएगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं जलसे में गया, मैंने सबके सामने साइफर दिखाया, मैंने कहा कि जनाब ये बुनियादी तौर पर साइफर आया, एक लेटर आया अमेरिका से, और उसके बाद कौम खड़ी हो गई, क्योंकि ये एक गैरतमंद कौम थी, और ये कौम आज भी तक भी देख रहे हैं तो पॉपुलैरिटी में इमरान खान बहरहाल टॉप कर रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जनरल बाजवा और फॉरेन ऑफिस, इन सब के साथ बैठकर मैं रूस गया, और जो साइफर था उसके अंदर लिखा गया था कि रूस जाना इमरान खान अकेले की पॉलिसी थी, लेकिन मैं जब रूस गया था तो फॉरेन ऑफिस और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की इजाजत से, मुशावरत से उसके बाद में रूस गया था। लेकिन जब मैं वापस आया तो ये जाहिर है जब खान साहब वहां पर पहुंचे, अगली सुबह रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, तो मुझे जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि आप रूस को कंडेम करें,
यानी आप रूस को कंडेम करेंगे, आपने यूक्रेन पर क्यों हमला किया है। मैंने उन्हें कहा कि मैं गैस और गंदम के मुआहदे करके आया हुआ हूं, मेरी उनके साथ बड़ी जबरदस्त बातचीत हुई है, वी कैन स्टे न्यूट्रल, यानी हम न्यूट्रल रह सकते हैं, मैं उन्हें कंडेम नहीं करूंगा। लेकिन अगले ही दिन जनरल बाजवा साहब ने हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ जाकर एक सेमिनार में रूस को कंडेम कर दिया। यानी जनरल बाजवा साहब उन्होंने जाकर रूस को कंडेम कर दिया, तो वजीर आजम की पॉलिसी अलग हो गई और उस वक्त की जो आर्मी चीफ थे उनकी पॉलिसी यहीं से अलग हुई, यानी फॉरेन पॉलिसी में दोनों का डिफरेंस खुलकर सामने आ गया। उसके बाद खान साहब कहते हैं फिर हुसैन हक्कानी ने बयान दिया कि जनरल बाजवा प्रो अमेरिका हैं और इमरान खान एंटी अमेरिका हैं। फिर मेरे खिलाफ अमेरिका में एक लॉबी बनवाई गई और अमेरिका के अंदर यह फैलाया गया कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं, अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ हूं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को लिखा कि इमरान खान एंटी अमेरिका है, यानी अमेरिका के खिलाफ। उन्होंने कहा साइफर के अंदर इन सब की तबाही मौजूद है, क्योंकि ये सब उसके अंदर मुलविस रहे, ये सब बड़े बड़े किरदार हैं, जो साइफर के अंदर सब खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा किरदार जनरल बाजवा का था। एफआईए इंक्वायरी नहीं करवा सकती, इंक्वायरी करवानी है कि इस साजिश में कौन शामिल है तो एक लार्जर इंक्वायरी करवाएं और जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। उन्होंने कहा सब प्लेयर्स के नाम आने चाहिए कि असल में रोल किसने प्ले किया है, हर कोशिश जो मेरे खिलाफ हो रही है वो नाकाम हो रही है। तो खान साहब का जो खिताब था रिकॉर्डेड था और उसके बाद उसके अंदर जो उन्होंने सारा मलबा डाला अगेन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और खास तौर पर जनरल बाजवा साहब के ऊपर उन्होंने तमाम तर मलबा डाला पॉलिटिशियन से ज्यादा। उन्होंने जनरल बाजवा साहब के ऊपर एक चार्जशीट फ्रेम की है कि जनरल बाजवा साहब ने बुनियादी तौर पर उस वक्त मेरे खिलाफ सारी कैंपेन की और साइफर के हवाले से उन्होंने ये बताया कि अमेरिका से वो आया था और उसके अंदर दो क्लियर हिदायत थी कि एक इमरान खान की हुकूमत गिरानी है और दूसरा रूस जाना इमरान खान का जाती फैसला था। अब मुझे नहीं लगता कि ये यानी आई डोंट नो, ये बातें तो इमरान खान साहब पहले भी रिपीट करते रहे, ये बातें तो खान साहब पहले भी करते रहे। तो क्या ये वही मच एंटिसिपेटेड खिताब था जो खान ने करना था? क्या ये वही तकरीर थी जो नशर की गई है? क्या यही वो सारी बातें थी जो खान ने करनी थी? इसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेट्स सी आने वाले टाइम में ही असल चीजें खुलकर सामने आती हैं। बट मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये वो बातें थी जो पहले लोगों को पता थी। ये वो बातें थी जिसके बारे में खान साहब जिक्र कर चुके हैं। तो फिर एक दफा फिर उन्हें रिपीट किया खान साहब ने, या फिर खान साहब शायद पहली दफा खुलकर नाम ले रहे हैं बहुत सारे अहम तरीन शख्सियात की। लेट्स सी कि उन 2 घंटों में क्या हुआ, लेट्स सी कि क्या ये असल तकरीर थी या असल तकरीर नहीं थी। क्या खान साहब ने वाकईतन यही गुफ्तगू और ये बातें करनी थी या खान साहब ने अपना माइंड चेंज किया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।